नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में सभी के फायदे के लिए संतुलित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने विषय पर एक अहम वर्किंग सेशन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के लिए ऐसे तरीके विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जो विकासशील देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कनेक्टिविटी और व्यापार को तेज करने के लिए इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप इम्पैक्ट बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने G7 की पूंजी, भारत का टैलेंट और ग्लोबल साउथ की ऑनरशिप को एक साथ लाया जा सके। इस हाई लेवल सेशन में G7 सदस्य देशों, सहयोगी देशों और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF व OECD के अहम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा और दोनों देशों के आबकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने आपसी तालमेल बढ़ाने, बेहतरीन तौर तरीके साझा करने, कानून लागू करने के सिस्टम को मजबूत करने, गैर कानूनी व्यापार को रोकने, राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने और संयुक्त पहलों व समय समय पर समीक्षा के जरिए भविष्य में सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करना था। सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य होने के नाते साझा हितों और जिम्मेदारियों से जुड़े होने के कारण नई नीतियों का सम्मान करने और गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने तथा लगातार बैठक पर जोर दिया। नेपको ने पारे हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख ने एक जन सूचना जारी कर निवासियों और सभी संबंधित लोगों से कहा है कि आने वाले मानसून के दौरान पारे रिजर्वर से अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। हाइड्रो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर इंजीनियर ताबा गागुंग ने बताया कि पारे नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से रिजर्वर में पानी का लेवल बढ़ सकता है। उन्होंने पंचायत सदस्यों और स्थानीय निवासियों समेत सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे इस एडवाइजरी को पारे डैम रिजर्वर एरिया और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीण, पारे नदी के निचले किनारे और पावर हाउस के पास रहने वाले लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाएं। आदेश में लोगों से यह भी कहा गया है कि वे मानसून के दौरान रिजर्वर या नदी के किनारे के पास न जाएं। पापुमपारे महिला और बाल विकास विभाग ने आज यूपिया के जिला उपायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पापुमपारे जिला उपायुक्त लोपसांग सिरिंग ने कहा कि शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे छात्रों की काबिलियत, हुनर और उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में मदद मिलनी चाहिए। राज्य के 6 स्काउट मास्टर्स काराम गांव, यांगनिया डॉन, जुमदो आंगू, तायाग मेबाम, ताजे मारा और संजय चिंते ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालय वुडवेज कोर्स पूरा कर लिया है। हिमालय वुडवेज स्काउट मास्टर्स के लिए सबसे बड़ी योग्यता और यह उन्हें स्कूल में स्काउट यूनिट का प्रभावी ढंग से नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है। रिसर्च डिपार्टमेंट ने कल अपने साल भर चलने वाले प्लेटिनियम जुबली समारोह की औपचारिक शुरुआत की। यह समारोह अरुणाचल प्रदेश के बौद्धिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक क्षेत्र में विभाग की 75 वर्ष की समर्पित सेवाओं और योगदान की याद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विभाग की ऐतिहासिक यात्रा, उपलब्धि और पिछले 7.5 दशकों के योगदान की प्रदर्शनी के साथ हुई। इस दौरान प्लेटिनियम जुबली लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की भी शुरुआत की गई। प्लेटिनियम जुबली समारोह पूरे साल शैक्षणिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े कार्यक्रम की एक श्रृंखला के साथ जारी रहेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।